जय भगवती, जय अम्बे, जय माँ छिन्नमस्तिका। हमारी माँ छिन्नमस्तिका 10 महाविद्याओं में से एक माता रानी है। अगर आप माँ का ये स्वरूप देखें, चित्रण देखें, जैसे अगर मैं आपको और भी चित्रण दिखाती हूँ, तो आप इन सभी में देख रहे हैं कि माता जो है, उनके सर जो है उनके हाथ में है। मतलब उनका मस्तक छिन्न है, वो छिन्न मस्तिका है। और साथ में उसमें से 3 रक्त की धाराएं बह रही हैं, जिसमें से एक रक्त की धारा डाकिनी के मुंह में जा रही है, दूसरी रक्त की धारा शाकिनी के मुंह में जा रही है, और तीसरी रक्त की धारा माँ स्वयं उसको ग्रहण कर रही है। इसके अलावा अगर आप एक और इसमें चीज देखें कि माँ जो है वो दो, एक स्त्री पुरुष जो है वो संभोग की अवस्था में है और उनके ऊपर खड़ी हैं, उनको अपने पैरों से दबा रखा है। ये स्त्री पुरुष और कोई नहीं, ये कामदेव और रति हैं। मैं एक स्टोरी जानती हूँ तो मैं वही आपको बताऊंगी, क्योंकि हम लोग अपने आध्यात्म को कहानियों के माध्यम से रिलेट करते हैं। और जो मैंने स्टोरी जानती हूँ, जो मैंने पढ़ा है, वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कहते हैं कि जब माँ युद्ध कर रही थी, जब माँ एकाक्ष का वध कर रही थी, जब माँ युद्ध में थी, युद्ध भूमि में, रणभूमि में, तो माता रानी ने जब राक्षसों का वध किया, एकाक्ष का वध किया, तो उसके बाद उनकी जितनी सहचर्या थी, जितनी योगिनियाँ थी, उन्होंने माता रानी के साथ उनका सपोर्ट किया, उनके लिए युद्ध लड़ा। अब जब माता रानी के लिए युद्ध लड़ा तो उन्होंने उन राक्षसों का रक्तपान किया। अब जब उन राक्षसों का रक्तपान किया तो वो राक्षस हैं। जैसा आप भोजन करते हैं ऐसे ही आप हो जाते हैं, ऐसी आपकी प्रकृति हो जाती है। जब योगिनियों ने, डाकिनी शाकिनी ने, जब वो रक्तपान किया, वो राक्षसों का था, तो उनको और उनकी क्षुधा जागृत हो गई, उनको और भूख लगने लगी, उनकी तृप्ति नहीं हो रही थी। वे और जो उनकी एक क्षुधा थी वो शांत नहीं हो पा रही थी। इस वजह से अब वो, उनको रक्त की पिपासा उनकी थी। अब वो क्या करें? अब वो इधर उधर ढूंढे कि भाई हमें रक्त पीना है। अब कहाँ से रक्त पियेंगे? राक्षस तो मर गए, उनका रक्त तो पी लिया, युद्ध भी खत्म हो गया। अब सोचा कि चलो अब पृथ्वीवासियों को, बाकियों का रक्त पिएंगी। भाई उनको तो, उनका तो आहार ही रक्त है, क्योंकि उन्होंने इसी टाइम पे, युद्ध के टाइम पे, राक्षसों का रक्तपान किया था। तो राक्षस कोई पॉजिटिव चीज़ तो है नहीं, वो तो नेगेटिव चीज़ है। जब नेगेटिव चीज़ का रक्तपान करेंगी माँ, तो कैसे उनकी क्षुधा शांत हो सकती है? फिर माता रानी ने इसका सल्यूशन निकाला। उन्होंने क्या करा, अपने एक हाथ से उन्होंने तलवार ली, तलवार से उन्होंने अपना सिर, अपना धड़ जो था, अपना सिर जो था, अपने धड़ से अलग कर लिया, अपने मस्तक को छिन्न कर लिया, और माँ का नाम छिन्नमस्तिका हो गया। फिर उसमें से जो माँ की रक्त की धाराएं निकली, उसको डाकिनी शाकिनी और योगिनों ने ग्रहण किया। अब माँ जो है वो तो पॉजिटिव एनर्जी है, वो तो जगत जननी जगदम्बा है। जब उनका रक्तपान किया तो उनकी क्षुधा हो गई शांत। और जब उनकी क्षुधा शांत हो गई, अब खुद सोचो, क्या कहा था मैंने अभी? जैसा भोजन करोगे, जैसा खाओगे, ऐसी ही आपकी सोच, ऐसी ही मानसिकता, और ऐसा ही आपका आचरण हो जाता है। अब जब माता रानी के रक्त को पिया तो उनकी क्षुधा शांत हुई। वो देवी माता का रक्त था, वो अमृत समान है। अमृत समान क्या, वो अमृत ही है। तो उससे तो ऑब्वियस ही बात है कि उनकी क्षुधा शांत ही होनी थी, उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आनी थी। राक्षस के रक्तपान से नकारात्मक ऊर्जा हो रही थी, और जब माँ आदि शक्ति का रक्तपान किया तो उससे सकारात्मक ऊर्जा वहाँ पे बढ़ गई, और उनकी जो क्षुधा थी वो शांत हो गई। युद्ध के टाइम पे, युद्ध में जब माता रानी को क्रोध आया, अब मैं उस युद्ध के ही दौरान बता रही हूँ, एक रक्त की स्टोरी अब के अलावा मैं दूसरी स्टोरी बता रही हूँ, जिसमें कामदेव और रति के ऊपर माँ खड़ी हैं। जब माँ को क्रोध आया, माँ बहुत गुस्से में थी, तो
भाई युद्ध समाप्त समाप्त हो गया, लेकिन माता रानी का जो क्रोध था वो शांत नहीं हुआ। तो अब क्या होगा? अब सीधे सीधे फिर ये हुआ कि जैसे करते नहीं है कि जो देवता है फिर वो अपने सोचते हैं, अपने तरीके से अपने हाथ पैर पूरे मारते हैं कि चलो एक तरीके से हम ये शांत करें। जैसे आपको पता होगा कि कामदेव को उस समय भी खड़ा कर दिया था जब महादेव तपस्या कर रहे थे और माँ पार्वती उनकी सेवा करती थी। तो उनके अंदर कामुकता जगाने के लिए कामदेव ने बाण चलाया था। तो उसी प्रकार से जब माता रानी युद्ध में थी और युद्ध के पश्चात उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, तो फिर क्या करा कि देवताओं ने युक्ति लगाई कि चलो कामदेव से कहें कि वो अपने बाण चलाए, और माँ को जब काम वशीभूत हो जाएंगी तो वो अपने आप ही युद्ध उनका शांत हो जाएगा। तो फिर हुआ क्या? अच्छा, कामदेव अकेले वर्क नहीं करते हैं, वो हमेशा रति के साथ करते हैं, क्योंकि जो काम है एक आमुक्ता हो गई, फिर जो उसके बाद जो उसकी तृप्ति होती है उसके लिए रति होती है। तो दोनों साथ में काम करते हैं। जब बाण चलाया, अब वो तो भाई देवी माता है, देवी माता से सब कुछ है, कामदेव भी तो देवी माता का ही अंश है। तो माता रानी ने वो कामदेव का बाण जो था वो पकड़ लिया, पकड़ के वो वापस कामदेव के मार दिया। जब कामदेव के वापस कामदेव का ही तीर मार दिया तो कामदेव काम के वशीभूत हो गए, मतलब अपने तीर के ही कंट्रोल में आ गए, और युद्ध भूमि में ही वह इतने लिप्त हो गए कि वह कामदेव और रति वहीं पे संभोग करने लगे। और माता रानी का ये चित्रण ये दिखाता है कि माता जो है उनके कंट्रोल में है काम, जो काम भावना है वो उनके वश में है। और दूसरी चीज़ और कि अगर आपको माँ की उपासना करनी है, माँ की साधना करनी है, तो आपको अपनी इंद्रियों को वश में रखना है। जो भी आपकी है, आप इधर उधर दूसरी चीज़ों को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। खाली मैं यहाँ पे कामुकता को लेके नहीं कह रही हूँ, और भी चीज़ें से स्वाद है, कुछ खाना है, स्वाद है उसका, या अच्छा दिखना इज़ नॉट अ बैड थिंग, आप अच्छे दिख सकते हो, बट आप अच्छे दिखने के लिए आप अपनी साधना को नहीं उसमें इंटरप्ट होने दे सकते हो। तो आपको अपनी इंद्रियां वश में रखनी है माता रानी की साधना के लिए। माँ छिन्मस्तिका बहुत ही करुणामयी है, बहुत ही करुणामयी। मतलब सोचो, जो देवी अपना रक्त को, अपने सर को अपने धड़ से अलग कर सकती हैं, अपने रक्त को अ, अपनी योगिनियों को, अपनी सहचारियों को पिला सकती हैं उनकी क्षुधा शांत करने के लिए, इस धरती को बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। हमारे भगवान शिव ने इतना हलाहल विष, इतना खतरनाक विष ग्रहण कर लिया, जिसकी तृप्ति को शांत करने के लिए माँ तारा ने उनको अपना दुग्ध पान कराया, और इधर माँ छिन्मस्तिका ने अपना मस्तक काट के अपनी सहचारियों, अपनी योगिनियों को अपना रक्त पान कराया। तो कितना अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं देवी देवता। मतलब देवी देवता का इन द सेंस मेरा मतलब है माता रानी, भगवान शिव, विष्णु जी, मैं इन सब की बात कर रही हूँ। अब अगर माता रानी के आपको दर्शन करने हैं तो इनके दो मंदिर हैं, दो बहुत फेमस मंदिर हैं। एक है ये झारखंड में राजरप्पा मंदिर, इसमें माता रानी की मूर्ति है, जिस तरह की ये, इस तरह के जो पोर्ट्रेट हैं इसी फॉर्म में, बट वो मूर्ति है। एक तरफ डाकिनी शाकिनी, बीच में माता और तीन रक्त की धाराएं हैं, ऐसे आपको दिखाई देगा। और कामदेव और रति के ऊपर माँ खड़ी हैं और नीचे कमल का आसन है। ये राजरप्पा मंदिर है। ये दामोदर नदी के किनारे, यहाँ पे नदी का संगम है। दूसरी नदी आई थिंक, दूसरी नदी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। डैट इज़ नदी एंड दामोदर इज़ नद। तो यहाँ पे दो नदियों का संगम है, उस संगम के किनारे राजरप्पा मंदिर है। एम से नाम है नदी का, एम एम फॉर समथिंग है, बट अभी याद नहीं आ रहा मुझे। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत शांति मिलती है अगर आप मंदिर जाएं तो वहाँ वक्त भी बिताएं। और माता रानी के वहाँ पे छम छम घुंघरों की आवाज़ भी आती है, लोगों को सुनाई भी देती है।
नॉट एवरी टाइम, हमेशा नहीं। जब इसका कोई एक पर्टिकुलर टाइम होता है, वो हम मतलब इस पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो जब वो पूजा होती है, तंत्र विद्या होती है, तब माँ की घुंघरूओं की आवाज़ भी आती है, माँ की चलने की आवाज़ भी आती है। ये राजरप्पा मंदिर में ही, जहाँ ये मंदिर है, जहाँ नदियों का संगम है, वहाँ पे माता रानी ने ज्ञान दिया था। वहाँ पे से ज्ञान दिया था, जो एक देखिए, ये महाविद्या है, ऑब्वियस सी बात है, इनके बिना ब्रह्मांड चल ही नहीं सकता। एक होती विद्या, ये है महाविद्या। विद्या समथिंग, नॉलेज, इंटेलेक्चुअल चीज़ जो आप किताबों में पढ़ते हैं ना, आजकल जो साइंस है, हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, ये विद्या नहीं। इससे पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड चलता है इन विद्याओं से। ये ऐसी विद्या हैं, अगर आप इनका ज्ञान प्राप्त कर ले तो आप सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को समझ जाएंगे। आप माता रानी का दूसरा मंदिर है माँ चिंतपूर्ण, ये हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे सात्विक तरीके से पूजा होती है, मतलब भोग लगता है वो हलवे का, पूड़ी का, चने का, मिठाइयाँ। यहाँ पे सात्विक तरीके से पूजा होती है, और इधर तांत्रिक तरीके से पूजा होती है राजरप्पा में। और ये माँ चिंतपूर्णी है। चिंतपूर्णी में स्वयं खुद गई हूँ, और बहुत ही पीस मिलता है। मतलब खाली मंदिर के अंदर नहीं, पूरा का पूरा जो चिंतपूर्णी का एरिया है पूरा, मतलब जहाँ दुकानें हैं, होटल है, रोड है, आपको एक अलग सा सुकून मिलेगा, एक अलग सी ऊर्जा आपको फील होगी। आप जरूर जाइएगा, माता रानी के दर्शन करिए, आध्यात्म से जुड़िए, आप दिल से मानिए देवी को। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा बहुत ही डीप तरीके से किसी चीज़ में जाएं। अगर आप जाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट, आप जाइए। बट जिनकी वजह से हम हैं, हमारा जीवन है, हमारी पृथ्वी है, हम सांस लेते हैं, उनके प्रति तो हमें आभार व्यक्त करना ही चाहिए। अब अगर मैं अपनी मतलब भावनाओं में बह के बोलने लगती हूँ तो फिर मेरी वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ अपनी वीडियो को, विश्राम देती हूँ। इसके बाद मैं और माँ चिंतपूर्णी के ऊपर बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है देवियों के बारे में बताना, महाविद्याओं के बारे में, नवदुर्गाओं के बारे में बताना, माँ के एक स्वरूप को बहुत गहराई से अध्ययन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे इससे सुकून मिलता है, और मुझे लगता है आप में से भी बहुत लोगों को सुकून मिलता है, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। बहुत से लोग तो ज्ञान की वजह से देख रहे हैं, बहुत से लोग इंटरेस्ट की वजह से देख रहे हैं, और बहुत से लोग चाहते हैं इस चीज़ को एक्सप्लोर करना, उस फील्ड में उतरना चाहते हैं, तो वो सोचते हैं हम कहाँ से शुरू करें। और बस माता रानी पे विश्वास रखिए। अगर आपके भाग्य में लिखा है और माता रानी का बुलावा है, तो आपको माता रानी किसी भी माध्यम से आपको अपने से जोड़ लेंगी। वैसे तो हम सभी जुड़े हैं, आप भी और हम भी सभी जुड़े हैं, मतलब एक पर्टिकुलर पाथ मिल जाएगा जिससे आपका उद्धार हो जाएगा। अपने उद्धार के लिए आप माता रानी का नाम लेते रहिए, माता रानी की उपासना करते रहिए अपने तरीके से, जो भी आपके तरीके हैं। जय माता दी।